हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के डीप थॉट्स। सो इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट अभी क्या है। सो छोटू सा वीडियो होगा, एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आप लोगों को पता है कि मैं और कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ पे ही सिर्फ अवेलेबल हूँ, यहाँ पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ और डिफरेंट टॉपिक का वीडियो में ले आने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस टाइम पे देख लेते हैं कि आप जिस पर्सन को अभी अभी मैनिफेस्ट किए हो या फिर सोचे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम क्रश, एक्स, एंड एट द सेम टाइम आपके हस्बैंड हो सकते हैं। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो चाहे आप लड़की हो लड़के हो, अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। एंड आई डू नॉट प्रोवाइड प्राइवेट टैरो रीडिंग एनी मोर। सो मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ और मेरा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, सो स्कैमर से बचिए। ओके, देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके पार्टनर या फिर आपके फेवरेट पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया क्वीन ऑफ कप्स के। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं। नाइन ऑफ वंस, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, Page of Pentacles, okay, interesting. एंड किंग ऑफ वंस। सो यहाँ पे बात आते हैं फायर साइन एंड अर्थ साइन एंड वाटर साइन। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन का। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स बताएंगे। आई थिंक ये आप हो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही शांत स्वभाव के, और ये पर्सन को आप संभाल के रखते हो। आई थिंक ये कनेक्शंस को आप किसी से शेयर नहीं करते हो, बट आपको एक अजीब सा डर लगता है क्योंकि आप इस पर्सन की तरफ से कोई एश्योरिटी आपको नहीं मिला है, और ना ही कुछ ऐसा एक्शंस ये पर्सन लिए हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं आप एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इनसिक्योर हो आप, एंशियस हो आप, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने रेपुटेशंस को, अपने रिलेशनशिप को, और बहुत ज़्यादा रो रहे हो। ये है आपकी एनर्जी। और उसके साथ साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव किस्म के पर्सन हो, बट जोक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आई थिंक ये पर्सन ने कुछ हंसी मजाक में कुछ टॉन्ट किया था, बट वो मैं हंसी मजाक नहीं कह सकता हूँ। आई थिंक ये हो सकता है कि ये आपको इंसल्ट किया इनडायरेक्टली। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये ऐसे बहुत बार हुआ है कि ये आपके कुछ भी आपके स्किल्स को लेके, लुक्स को लेके, फूड हैबिट्स को लेके ऐसे जोक्स ये मारता रहता है। और ये आई थिंक ऐसे कुछ सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ और उसके बाद आपको वो चीज़ बुरा लगा, और जैसे आपने उसको बताया है वो उस चीज़ को एक डिफरेंट किस्म का एंगल पे लेके गए। आई थिंक यहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस का एक एंगल बन सकता है। बट नाउ द मेन थिंग इज कि आप में से बहुत सारे पर्सन अपने रिलेशनशिप में तो हो, बट पार्टनर को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप खुद एक्सेप्ट करना चाहते हो। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बेसिक चीज मिसिंग है, वो है कि कुछ बता नहीं सकते हो आप इस पर्सन के बारे में। आप अश्योर नहीं हो आप इस पर्सन के बारे में। सो इसीलिए ये चीज साफ उसके एनर्जी में झलक रहा है कि वो आपको देखते हैं कि आप काफी अच्छे पर्सन हो एंड प्यार भी करते हो, बट कुछ हद तक ये
आपको वीक मानते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रोते हो या फिर आपके सेंसिटिविटी को ये कुछ हद तक इसको लगता है कि ये बहुत इरिटेटिंग है। और वही इसका कॉज हुआ आई थिंक क्या हुआ कि आप अ, अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में ना सोच के इसको रीच आउट किए या फिर इस पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश किए थे एंड उसका रिप्लाई में इसको लग रहा है कि ये पर्सन लाइक आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इनसे और ये इस टाइम पे आपको लेके सोच तो रहे हैं बट बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो बट फिर भी आपके अंदर कुछ चेंजेस आना चाहिए और ये ईगो यहाँ पे है। तो इसको लग रहा है ना कि ठीक है वो मैसेज करे करने दो, वो कॉल करे करने दो, उसका वाइब्स मेरे को लग रहा है कि ऊपर ऊपर ये पर्सन इस चीज़ को पूरा एंजॉय करे कि हाँ ये आपके अटेंशंस को ड्रैग करे बट एट द सेम टाइम इसको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप एक बार नो बोल के मूव ऑन करेंगे तो आपके जैसे पर्सन इसको पाना मुश्किल है। तो ये आपको वैल्यू देना सीखेंगे और सीख भी रहे हैं बट कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ ना इस पर्सन का जो प्राइम माइंडसेट है ये अपने कैरियर, अपने लाइफस्टाइल, अपने स्टेटस, अपने फैमिली के ऊपर ही ज़्यादा है। यहाँ पे इमोशनल कनेक्शंस कुछ हद तक नहीं है या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, जिस पर्सन को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे आई थिंक वो पर्सन आपको खुल के कुछ नहीं बताया है। ये पर्सन आपको एज अ गुड फ्रेंड मानते हैं, यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि एज एज अ गुड फ्रेंड या फिर एज अ कंपेनियन मानते हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये आपको फ्यूचर वाइफ मानते हैं, फ्यूचर हस्बैंड मानते हैं बट अभी जो सिचुएशंस है ना आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक से। मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर्सन के कुछ चीज़ आपको पता चल रहा है, कुछ बात आपको पता चल रहा है, ये चीज़ को आप पसंद नहीं कर रहे हो। एंड सेकेंडली इस पर्सन को है कि प्यार 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 क्या है प्यार, अभी तो मेरे को काम करना है, अभी तो मेरे को फोकस करना है, अभी अभी तो बात किया और क्या बात करनी है, काइंड ऑफ ऐसा। बट एक चीज़ में मतलब ट्रस्ट में ये क्या हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है कि आपने इसको अपना अच्छा साइड दिखाए हो और वो चीज़ को ये दिखा भी है और उस चीज़ को ये लाइटली ले गए हैं। तो जो जिस तरीके का मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके का मैसेजेस आपको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अकेले फील कर रहे हो, आपको लगता है कि मैंने क्या गलती किया। असल में आपने कोई गलती नहीं की हो। असल में बात क्या है कि आप जिस स्पिरिचुअल डार्क नाइट से गुजर रहे हो ना, वो मतलब आप जिस पर्सन को सोच रहे हो, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो उस रास्ते से नहीं गए अभी तक। इसको लगता है कि लाइफ एक पर्टिकुलर एंगल से चलता है और ये इसीलिए ये पर्सन ना बहुत सेल्फ मेड है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, बहुत वर्कोहॉलिक है, स्मार्ट है और इसका फॉलोअर्स भी है, बिजी भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। बट जब बात आते हैं पोलाइटनेस के, जब बात आते हैं चीज़ों को समझाने के, जब बात आते हैं कि चीज़ों को खुल के एक्सप्लेन करने का, तब ये पर्सन चुप हो जाते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत खास एक पर्सन हो बट ये मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा एंशियस है अपने काम, अपने कैरियर एंड अपने जॉब को बचाने को लेके। इस टाइम पे वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। एंड सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोल रहे हैं कि देखो मैं आपके साथ कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे जॉब के सिचुएशंस या फिर मेरे फैमिली सिचुएशंस कुछ खास नहीं है, कुछ हद तक कुछ मजबूरी के अंदर है वो। तो यहाँ पे कॉल और मैसेज आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और इस टाइम पे एक भी चीज़ है कि आपके पर्सन या तो जॉब सर्च करे या फिर मैं देख सकता हूँ कि दूसरे कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करे, कोई डिग्री या फिर कोई कोर्स करने की कोशिश करे। आई थिंक ये पर्सन प्लान कर रहे कि किस तरीके से उसका प्रमोशंस हो जाए, किस तरीके से उसको कुछ सोशल मतलब स्टेटस मिले उसको। आई थिंक उसके दिमाग में अभी प्यार वाला सीन नहीं है बट हाँ एक चीज आप बोल सकते हो कि वो ट्रस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो ट्रस्ट है बट फोकस इस टाइम पे उसके आपके ऊपर नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो इस टाइम पे क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, लेट्स सी।
एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या करनी है? एट ऑफ शॉर्ट्स, आप ओवरथिंक मत कीजिए और खुद को ऐसे कोसिए मत। आप में से बहुत सारे लोग रो रहे हो इसीलिए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, सिचुएशंस क्लियर नहीं है। आई थिंक ये पर्सन बात नहीं कर रहे और उसको आप सीरियसली लेके खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो आई थिंक फर्स्ट आप अपने डर को हटाओ और आप भी अपना काम करना स्टार्ट करिए। ओके, पहले तो आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को हटाइए। आई थिंक सिचुएशंस है कि आपको भी कुछ स्टेप लेनी है। आई थिंक आपको भी कुछ नो बोलनी है, आपको भी इस सिचुएशन से बाहर आना है। आप एक सदमा में हो अभी तक, हो सकता है ब्रेकअप वाले सदमा हो, सेपरेशंस के सदमा हो, वहां से बाहर आइए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस एडवाइस मिल रहा है। देखो यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने गोल के ऊपर फोकस करिए। एक विश्वास आपको रखना चाहिए कि अगर आप मानते हो कि सच में ये आपके सोलमेट है तो उस विश्वास को आप कभी ऑन और कभी ऑफ नहीं कर सकते हो। तो डोंट स्विच बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो कहीं ना कहीं आप एक विश्वास के साथ चल रहे हो और आपको बिलीव है कि हाँ ये एक दिन आएंगे, बात करेंगे। उस बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ो। अब ऐसे मत करो कि बहुत दिन तो वेट कर लिया, क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा माइंडसेट है तो आपको मूव ऑन करके दूसरे पर्सन के पास जाना है। आप अगर दूसरे पर्सन के पास जा रहे हो तो डेफिनेटली इसको भूल के दूसरे पर्सन के पास जाओ। अगर आप ठान लिए हो कि हाँ मैजिक से इस पर्सन को लेके आएंगे, मैनिफेस्टेशन से लेके आएंगे, तो इसके लिए टाइम लगेगा। सो आई थिंक आपको अपना सोल पर्पस के ऊपर फोकस करनी चाहिए और आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर दोनों डेस्टिन्ड हो तो मिलोगे ही। तो फोर्स मत कीजिए, चीजों को अपने आप होने दीजिए। अगर रिकंसिलिएशन से, मैसेजेस का बात है, रिलेशनशिप का बात है, कमिटमेंट का बात है, एंड लेट्स सी, क्योंकि आप बहुत दूर आए हो एंड रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो भी करेंगे। उसके बाद आते हैं 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप बेवजह पुराने इश्यूज को लेके बिजी हो। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पास्ट है। आई थिंक अभी आपको शायद उस पास्ट से मूव ऑन करनी है, या फिर हो सकता है कि उससे आपका मूव ऑन हो चुका है बट फिर भी दिमाग में उसका थॉट्स आ जाता है। हो सकता है उसके लिए आप टैरो रीडिंग भी देखे हो तो ये रीसेंट पास्ट आ सकता है। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका मैजिक तो वर्क कर रहे बट वो आपके रिप्लाई नहीं दे रहे। तो इससे बेटर है कि अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए और कुछ देर के लिए ये फ्रस्ट्रेशन से हटके कुछ कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। अगर आप उन ऑप्शंस को नहीं पकड़ के एक पर्टिकुलर ऑप्शंस के ऊपर फोकस करके रहोगे, आई थिंक ये आपका मिस्टेक्स होगा। तो फोकस ऑन योर नेक्स्ट एक्शंस एंड फोकस ऑन योर नेक्स्ट ऑप्शंस, ये दोनों चीज ही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है इस टाइम के लिए। लेट्स सी और एक चीज कि क्या मेरे व्यूअर्स कुछ मिस कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स कुछ मिस कर रहे हैं, कोई भी साइन मिस कर रहे हैं। ओके, ये है 10 ऑफ कप्स। आप खुशियों को मिस कर रहे हो। आई थिंक यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि आपके लिए जो चीज डेस्टिन्ड है ना, उस चीज को आप मिस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो ना, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस को आप बहुत ज्यादा डार्कर बना रहे हो और वो भी खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से। आई थिंक जो पर्सन आपके बात का रिप्लाई नहीं दे रहे उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करना, मतलब ये एक गलत, पूरा चीज गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको सजेशंस मिल रहा है एक कि आप मिस कर रहे हो अपने खुद के इनर हैप्पीनेस को। दूसरे पर्सन को बारे में जानना इट्स गुड, बट दूसरे पर्सन अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, आपके टाइम का वैल्यू नहीं कर पाते, तो आपको जरूरत है कि आप खुद के टाइम का वैल्यू करो, खुद के सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करो। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वांड्स, इस पर्सन को आप कन्विंस तभी कर सकते हो जब ये पर्सन देखेंगे कि यस आप बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो और आपका भी इनके अलावा एक लाइफ है। सो आई थिंक ये टाइम है खुद के काम के ऊपर फोकस करने का, ये टाइम है खुद के फैमिली हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करने का। आपके फैमिली क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, उन लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्या है उनको सुनिए, और ज्यादा ऑप्शंस अगर आपको मिला है तो उस ऑप्शंस के ऊपर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, पहले आप जहां पे थे वहां से काफी बेटर हुआ आप। एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स, जो भी आपके दिमाग में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, इसको हटाइए। आई थिंक आप ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हो और उसके वजह से ही आप डर रहे हो। लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी आपको एक हैप्पी न्यूज मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि एक जगह पे स्टक होके मत रोइए एंड रोइए मत। ए बी
कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अगर इस जगह पे लेके आए, यूनिवर्स आपको दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, तो यूनिवर्स का बात को सुनिए, यूनिवर्स को रोकिए मत, यूनिवर्स को टोकिए मत, यूनिवर्स को कंट्रोल मत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स, या फिर आप क्लेम कीजिए रीडिंग को। मैं बोलूंगा इस पूरे रीडिंग में कि चेज मत कीजिए। कोई चाहते हैं कि आप उसको चेज करो, कोई चाहते हैं आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ, बट उसमें क्या होगा, ए आपका टाइम वेस्ट, बी आपका सेल्फ एस्टीम हर्म हो जाएगा। सो मैं बोलूंगा डायरेक्टली जिसको आना है आने दो, बट यू शुड एंजॉय योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन कंपनी। ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी और एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।